हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न बाय कटिंग पे। आज की इस वीडियो में हम पटियाला सलवार की स्टिचिंग करना सीखेंगे। ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट है और ये कली जिसमें 2 पीस में कटा हुआ था, तो इसको हम दोनों को जोड़ेंगे। उससे पहले हम बेल्ट तैयार कर लेंगे, ठीक है। बेल्ट सेम तरीके से तैयार होगा जैसे कि हमने सिंपल सलवार में इसको तैयार किए थे, वही तरीका से, ठीक है। इसको हम उल्टा कर लेंगे, रॉन्ग साइड। अब इसमें हम हाफ इंच का मार्जिन दबाते हुए स्टिच लगा देंगे, लेकिन हमें नेफा निकालने के लिए छोटी सी होल भी चाहिए, तो उसके लिए देखिए इतना सा हमने मार्क कर दिए। जिस तरीके की लाइन है सेम उसी तरीके से हमें स्टिच लगाना है। फिर हम इसको वापस से पलट देंगे। आप चाहे तो एक ही सिलाई लगा के लॉक लगा के कट कर सकते हैं, हमने 2 सिलाई लगा दी। अब फिर नीचे से इसको स्टिच लगाएंगे उसी तरीके से, वहाँ पर जाकर नीचे मार्कर पे जाके फिर वापस पलट कर वापस चलाएंगे। अब इसको इस तरीके से फैलाएंगे और जो है सिलाई वाला मार्जिन उसको थोड़ा सा अंदर फोल्ड करते हुए स्टिच लगा देंगे, ताकि इसका धागा भी ना निकले और फिनिशिंग से स्टिच हो जाए। हम इस तरीके से इसलिए फोल्ड करके स्टिच लगा देते ताकि जब हम नेफा इसमें मतलब डोरी हम जब इसमें फिल करें तो वो दिक्कत ना आए और सामने से दिखने में भी अच्छा लगे। कि अब हम नेफा के लिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे जो हमारा 1 इंच का था, ठीक है। हाफ इंच अंदर और 1 इंच ऊपर से फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में फोल्ड करेंगे। अब इसको लॉक लगा देंगे और कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो धागा है उसे भी काट कर निकाल देंगे। देखिए यहाँ से हमारा नेफा जाएगा। अब हम बैक के लिए कट लगा देंगे कि हमारा बैक कौन सा होगा, कहाँ पे। देखिए ये हमारा बैक होगा। जब फ्रंट वाले को फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो हमारा बैक ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम साइड का जो आता है उसको कट लगाएंगे। आप ये कट ना भी लगाएं तो भी चलेगा, से लगा लेने पे ये सही रहता है कि जो कट टू कट है वो हमारा कली का और इसका सेम जगह पे आए।
देखिए ये हमारा कली है। अब हम इसको जोड़ लेंगे। देखिए ये 2 पीस है तो दोनों तरफ जुटेगा। और एक पैर का अलग से है। यहाँ भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच लगा देंगे। सीधे को सीधे की तरफ रखकर उल्टा एक दूसरे के विपरीत रखकर स्टिच लगाएंगे ताकि हमें जो मार्जिन है वो उल्टी साइड आए। आप चाहे तो इसी तरीके से एक सिलाई और लगा लें। हम उस तरीके से नहीं लगाएंगे। हम इस धार स्टिच जो लगाते वो उस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे जिससे और ज़्यादा सिलाई मजबूत हो जाती है। आप अपने हिसाब से लगा लें। ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी जॉइंट कर लेंगे। सीधा साइड एक दूसरे के मिलाकर रखेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। अच्छे से एक दूसरे के बराबर में रखते हुए स्टिच लगाएं, नहीं तो कोई पार्ट छोटा और कोई पार्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए हमारा कली जॉइंट हो चुका है। इसमें भी हम धार स्टिच लगा लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे पैर का भी रेडी कर लेंगे। ठीक है। हम एक ही पैर का आपको दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम इसी तरीके से एक एक पैर का दूसरे पैर सेम तरीके से सभी ये देखिए ये हमारा क्रोच वाला भाग है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जितना हमने राउंड दिए थे क्रोच का जो कट किए हैं ना यहाँ पे, वो उसका जो राउंड दिए वो 2 इंच का था। तो यहाँ पे भी हम 2 इंच का मार्क करेंगे, लेकिन इसमें हमें अभी 1/2 इंच मार्जिन का भी रखना है तो हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है। क्रोच जोड़ने के लिए 1/2 इंच हमें मार्जिन भी लेना है। ठीक है। देखिए ये हम फ्रंट इसको मान लेते हैं क्योंकि दोनों तरफ अभी सेम है, तो हम यहाँ पे इसको फ्रंट मान लेते हैं। इसलिए क्योंकि हम जब प्लेट डालेंगे तो उसका मुख जो रहेगा वो फ्रंट की तरफ रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से हम इधर भी 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। ठीक है। क्योंकि पीछे भी 2 इंच सिंपल रहेगा। अब इसको हम यहाँ से और पीछे का मार्कर तक माप कर देख लेंगे कि हमारा कितना है। इस तरीके से देखिए पूरे को माप लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा 51 आया, तो इसको हम नोट कर लेंगे 51। और ये देखिए बेल्ट है तो इसमें भी हमें 2 इंच मार्क करना है, इधर भी और पीछे की साइड भी। ठीक है। ये देखिए 2 इंच, इसमें हम 1/2 इंच इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये तैयार है। और ये देखिए पीछे भी हमने 2 इंच मार्क कर लिए। अब हम इसको नाप कर देखेंगे तो ये हमारा 15 इंच आया। इसको भी हम नोट कर लेंगे।
तो देखिए हम प्लेट कितना देंगे, तो उसके लिए 51 को और 15 को डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, तो जितना भी आएगा उतना हमारा एक बेल्ट की चौड़ाई होगा। ठीक है, मतलब उसमें सॉरी एक प्लेट की चौड़ाई होगा, इतना में हमारा एक प्लेट तैयार होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमें पूरे में प्लेट देना है, इसलिए हम ऐसा हिसाब लगा रहे हैं, क्योंकि ये पटियाला सलवार है। आप सभी तरह के सलवार जहाँ प्लेट पड़ती है वहाँ इस तरीके से नहीं कर सकते। हाँ कर सकते, जब आप प्लेन जहाँ तक रखेंगे वहाँ को छोड़कर, जैसे कि हमने 2 इंच को छोड़कर मापे हैं, तो उसी तरीके से आप सेम तरीका से कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3.4 है, तो इसको हम पूरे में मार्क करेंगे। जो 2 इंच से बचा हुआ है उसको हम पूरे में मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिसाइड करना है खुद से कि 1 इंच आपको शो करना है या ½ इंच। हम यहाँ पे 1 इंच शो करेंगे, तो हम 3.4 में 1 इंच माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो 3.4 है उसमें हम सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि हम किस तरीके से इसको मार्क करेंगे। तो ये हमारा 51 है, कली का हमने ड्रॉ किए, तो 3.4 करके इस तरीके से हम पहले सलवार पे सॉरी कली पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते कि ये फ्रंट है। ठीक है, तो हम किस तरफ 1 इंच का मार्किंग करेंगे, इसलिए हमें पहले फ्रंट का मार्किंग करना है। तो देखिए 1 इंच की बात जो हम कर रहे हैं वो इस तरीके जो शो होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 इंच, आप चाहे तो ½ इंच का रख सकते हैं, हम यहाँ पे 1 इंच रखेंगे। तो देखिए 1 इंच माइनस करेंगे तो 2.4 बचेगा। तो हम कहाँ पे मार्क करें, इतना जो हमारा 3.4 है। देखिए हम यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि ये एक प्लेट का है। ठीक है, तो हम इसको किस तरफ रखें, तो जब हम प्लेट डालेंगे तो हमारा कहाँ से शो होगा, तो इस तरीके से हम उठाएंगे तो वहाँ पे रखेंगे तो हमारा पीछे से शो होगा, तो इधर से हम 1 इंच का मार्किंग करते जाएंगे। ठीक है, सभी प्लेट में। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पीछे से हम 1 इंच का मार्किंग करते हैं, उतना सारा जो भाग है 2.4 का, वो इतना जो भाग बचेगा उसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे प्लेट में। ठीक है, मेरा यहाँ पे 3.4 आया, आपका ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो 3.4 अगर आप ½ इंच का जो शो करना चाहते हैं, जो हमने 1 इंच का किया वो आप ½ इंच का करना चाहते हैं, तो उसमें क्या कीजिएगा कि आप 3.4 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे कि हमने 3.4 का जो मार्किंग की उसकी जगह पे आपको 1.7 का मार्किंग करना है। देखिए हम आपको टेप में दिखा रहे हैं, हमारा 1.7 आया, तो 1.7 की तरह इसी तरीके से मार्क करना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से, और वहाँ पे जैसे हमने 1 इंच का मार्किंग किया तो सेम इसी तरीके से इधर यहाँ पे भी हमें ½ इंच का मार्किंग करना होगा। ठीक है, तभी आपका 15 इंच तैयार होगा। ये देखिए हमारा फ्रंट है और ये 3.4 का मार्किंग है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट से हम अंदर 1 इंच का मार्क करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट हमारा इधर है। ठीक है, तो शो होगा इस तरफ, तो हम यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग करेंगे। 1 इंच का देखिए, फिर ये जो 3.4 का है, तो जब हम मार्क कर रहे थे तो यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा आ गया था, बच गया था, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसका एक प्लेट दे सकते हैं,
और नहीं तो आप इसको इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट इसलिए कर सकते क्योंकि जब हम इसका प्लेट डालते तो जो मार्क है वो एक सूत अंदर चल जाता है या एक सूत बाहर चला आता है, तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम जब प्लेट डालेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे कि हमारा क्या होता है। ठीक है, उसके लिए आपको हाँ 1 इंच से अगर आपका ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एक प्लेट डालना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे में हमें इसी तरीके से 1 इंच का मार्किंग करना है। ये देखिए, पहले हम सेंटर का कट लगा देते हैं। अब हम इसको खोल लेंगे और 1 इंच का पूरे प्लेट में मार्किंग करते जाएंगे। सेंटर का कट जो आया है वो 1 इंच का ही आया है, 1 इंच के दूरी पे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 1 इंच का मार्किंग पूरे जो प्लेट का मार्किंग है सेम उसी में लगाएंगे। आप चाहे तो अलग चौक ले सकते। ठीक है, ये जो 3.4 का मार्किंग है वो हमारा हरा वाला पॉइंट है, इसीलिए हम वहीं से लेते। ये जो मार्किंग है वो हमें पहले मार्क लगाए थे, इसलिए छोटा छोटा जो मार्किंग है वो है। देखिए इसमें भी हम 1 इंच का मार्क लगाएंगे। यस, सेम तरीका से हमें पूरे में 1 इंच का मार्किंग कर लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। ठीक है, आपको एक ही बार में सारा प्लेट एडजस्ट हो जाएगा, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर विशेष आया जैसे कि मेरा 1 इंच का आया है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे कि अगर 1 से ज़्यादा आए तो एक प्लेट अलग से ले लेंगे, नहीं आए तो छोड़ देना। जैसे मेरा है 1 इंच तो हम वहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हम मार्क करते सेम उतना ही नहीं प्लेट में डल पाती, कभी थोड़ा ज़्यादा कभी कम हो जाता। तो यहाँ अगर आप देखिए ये वाले जो हम 1 इंच का है वो 3.4 वाले पे ले जाके रखना है। ठीक है, इस पे अब हम इसको इसी तरीके से 1 इंच के डिफरेंस में टक करते जाएंगे। ठीक है, देखिए आप चाहे तो सुई धागे से भी पहले टक कर ले। देखिए फिर हम 1 इंच वाला उठाएंगे और 3.4 वाले मार्क पे रख देंगे। देखिए फिर हम 1 इंच वाला पॉइंट को उठाएंगे और 3.4 पे ले जाके टक करके अच्छे से रखना है। ठीक है, फिर इसको 1 इंच को उठाएंगे और 3.4 वाला जो था उसको टक कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरे में लगाते जाएंगे। आप चाहे तो पहले पिनअप भी कर सकते हैं, और जब हमें पूरा प्लेट डाल लेंगे तो हम बेल्ट से माप कर देख लेंगे कि हमारा कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, ये देखिए हमने कहीं पे भी वीडियो को बढ़ाया नहीं है, सेम वैसे ही बेल्ट लगा रहे हैं, तो पूरे इसी तरीके से लगाते हुए आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि हम बेल्ट को खोलकर प्लेट को खोलकर फिर से एडजस्ट किए। देखिए यहाँ पे जो 1 इंच का था ज़्यादा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम जो 1 इंच का मार्किंग किए थे उससे और 2 सूत अंदर ही लेकर थोड़ा सा मतलब दबा दिए ताकि एडजस्ट हो जाए। अगर बढ़ गया या घट गया तो वहाँ पे हम खोल कर सकते हैं। अभी हम देख लेते फिलहाल माप के बेल्ट से। देखिए ये जो 1 इंच का है, आप चाहे तो इस तरीके से प्लेट डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको बेल्ट से मापेंगे। देखिए ये 2 फोल्ड में है, तो हमारा ये भी तो एक पैर का है, तो
हम 2 फोल्ड में ही इसको फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच यहाँ छोड़ देंगे क्रोच ज्वाइंट के लिए, उसके बाद मापते जाएंगे। ठीक है, देखिए हम इसको माप कर देख लेंगे कि हमारा आता है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम माप भी लेते तो हमारा बराबर आ जाता है, लेकिन जब सिलने लगते तो थोड़ी बहुत घट बढ़ जाती है। तो वो क्या होता है कि कभी कभी हम फैब्रिक को खींच कर सिल देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ इसलिए ऐसा हो जाता है। देखिए हमारा सेम टू सेम आ गया है, हमारा कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं हुआ। देखिए एक ही बार में हमारा प्लेट फाइनल हो चुकी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपको बार बार खोलना और लगाना नहीं पड़ेगा प्लेट को। ठीक है, इसी तरीके से हमने दूसरी भी तैयार कर ली है। अब हम दोनों को क्रोच एक दूसरे के ऊपर रख के ज्वाइंट कर देना क्रोच को। ठीक है, जिसे हम आसन भी बोलते हैं। फ्रंट को फ्रंट की साइड रखना, दोनों को ध्यान में रख के दोनों पार्ट को बेल्ट डालना है कि जो फ्रंट है दोनों का मुख, प्लेट का मुख फ्रंट की तरफ ही होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये हमारा फ्रंट है और इसका भी फ्रंट यही वाला है। तो देखिए हम इसको स्टिच लगाएंगे। ये बात पे आप हमेशा गौर करें कि दोनों पैर का जो बेल्ट है उसका मुख फ्रंट की तरफ हो। और जो हम पहले क्या करते थे कि पहले पीछे 2 प्लेट डाल देते थे, बाकी सारा फैब्रिक हम आगे की तरफ प्लेट डालने में लगा देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि हम पूरे में प्लेट डाले हैं और पीछे का भी प्लेट का मुख हम फ्रंट की तरफ ही रखे हैं। आपको ऐसा नहीं कि जब हम साइड के कट पे आए तो हम प्लेट की दिशा बदल दिए। ठीक है, देखिए इस पे हम दूसरी सिलाई लगा देते हैं ताकि मजबूत हो जाए। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी क्रोच ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए हमने दोनों का क्रोच ज्वाइंट कर लिए। अब हम इसको इस तरीके से सीधी साइड रखेंगे। कली वाले पार्ट को देखिए हमारा बेल्ट का दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत है पीछे की साइड से, क्योंकि दोनों का मुख फ्रंट की तरफ है। ये देखिए हमने बेल्ट का पीछे का जो कट है सिलाई वाले पॉइंट को मिलाते हुए कट को रखेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे पीछे से। ठीक है, ये देखिए 1/2 इंच आप चाहे तो फ्रंट से भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए प्लेट को अच्छे से सरियाते जाएंगे फिर लगाएंगे स्टिच, क्योंकि हम 1/2 इंच तो पूरा जब प्लेट लगाते तो ज़रूरी नहीं कि 1/2 इंच दबाते। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो 1/2 इंच ऊपर सिलाई रहता 1/2 इंच से और हम 1/2 इंच दबाते तो प्लेट थोड़ा सा खिसक जाता है, तो वहाँ पे हमारा जो कली का पार्ट है वो बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए जो प्लेट है उसको अच्छे से सरियाते हुए फिर स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा बढ़े ना यहाँ पे। ठीक है, अगर आप 1/2 इंच या 1/4 इंच पहले ही दबा के रखें तो वहाँ पे आप आराम से सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है हमें सिलाई उधेड़ने की नौबत आ जाती है जो हम प्लेट लगाने में यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो हमने जो देखिए अभी अभी हमने बताए थे जब प्लेट डाल रहे थे तो इतना हमने दबा दिए थे कि 1 इंच ज़्यादा है तो हो सकता है कि बड़ा हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमारा छोटा हो गया। जो 1 इंच था वो वैसा ही रहता। ठीक है, तो इसको हमें खोलकर फिर से जो पहला मार्किंग था 3.4 वाला उसी पे हमें टक करके रखना है और स्टिच बेल्ट के साथ स्टिच कर देना है। ठीक है, तो अगर आपको इतनी सा का प्रॉब्लम हो 1/2 इंच या 1/4 इंच या 0.25 का, तो वहाँ आप
घबराए ना, थोड़ी सी कोई भी बेल्ट को जो पीछे का हो या आगे का उसे खोलकर एडजस्ट कर सकते, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकती है फिनिशिंग में। ठीक है, ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरी पैर का भी बेल्ट के साथ अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्लेट को सरियाते जाएंगे और बेल्ट के साथ अटैच करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे अच्छे से प्लेट को सरिया लेना। अब हम इसके ऊपर बेल्ट रखेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। इसी तरीके से हम पूरे राउंड में स्टिच लगाते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमने पूरे में, इस बार ये वाले पैर में हमारा कम या ज़्यादा नहीं हुआ। अब हम इसको लॉक लगा के सिलाई को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहे तो इसी तरीके से दूसरी सिलाई भी लगा सकते सिलाई की मजबूती के लिए, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। हम इस तरीके से लगाएंगे 0.25 का दूरी पर, जो हम जहाँ हमने बेल्ट अटैच किए उसको एक पाई की सिलाई को लेते हुए एक पैर की आप जिस तरीके से सिलाई लगाते हैं दूसरी, उसी तरीके से लगा सकते हैं। हम इस तरीके से लगाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा कली में जो धागे वगैरह निकलते हैं, कोई कपड़ा ऐसा होता है जिसमें धागे निकलते, जैसे कि इसमें, तो इससे धागे निकलना बंद हो जाते इस तरीके की सिलाई से। और दूसरा सामने से भी देखने में अच्छा दिखता है। इसी तरीके से हम पूरे राउंड में सिलाई लगाते जाएंगे। उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉक लगा देंगे जहाँ हमारा एंड हो रहा है। अब हम कट कर देंगे। अब हम देखिए हमारा इस तरीके से आएगा। अब हम देखिए मोरी में हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम क्रोच में 1.5 इंच का ही सिलाई लगाएं। वहाँ पे हम 1/2 इंच का सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे 1.5 इंच का है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर दिए। ये हमारा 1.5 इंच का मोरी है। आप चाहे तो यहाँ पे 3 इंच का, 2.5 इंच का, 3.5 इंच का लगा सकते, क्योंकि ये पटियाला सलवार है। पटियाला सलवार में चौड़ा ही मोरी अच्छा लगता है। यहाँ पे जिनका सलवार है उन्हें कम मोरी वाला पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर सेट करके रखेंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच का सिलाई लगाएंगे और मोरी पे 1.5 इंच का। ठीक है, तो हम मार्क करके देखिए, हम इस तरीके से मार्क करके आपको दिखा देते पहले, फिर हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हमने 0.6 का मार्किंग की है, नीचे 1.5 का, और मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इसको स्टिच लगाएंगे यहाँ से। इसको बराबर से रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा है, इसीलिए पहले हम इसको कट कर देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए
अब हम एक दूसरे को अच्छे से मिलाएंगे, एक दूसरे पार्ट को, और फिर स्टिच लगाएंगे ताकि जो दोनों पार्ट है वो इधर उधर ना हो। ठीक है। इसी तरीके से हम देखिए एक दूसरे, ध्यान रहे कि हमारा क्रॉच पॉइंट आपस में मिलनी चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर रख के हम अच्छे से मिलाते हुए निशान के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम यहाँ पे लॉक लगा के इसको कट कर देंगे। ठीक है। ये देखिए हमारा इस तरीके से फ्रंट का है, लुक है। ठीक है। ये देखिए हमारा इस तरीके से बेल्ट जब हम प्रेस लगाएंगे तो सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मोरी है जो हमने पहले ही